हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इलियन टेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं द ट्रुथ अबाउट द सिचुएशन। इस सिचुएशन की क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पहला चूज़ करने के लिए, पाला नंबर 1, पाला नंबर 2 एंड पाला नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाल नंबर 1, कमिंग टू योर सिचुएशन, जो हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ कप के साथ रिप्रेजेंट हुई है। आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया या कुछ ना कुछ एक नोइंग या कुछ ना कुछ एक अंदर से एक ख्वाहिश है कि आप जिस भी जगह पर हैं अभी, आप उस जगह के छोड़कर आगे बढ़े। बिकॉज आपको फील हो रहा है कि वो जगह है ना, वहाँ पर लाइक आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एंड वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब यू फील लाइक कि वहाँ पे केओस बहुत ज़्यादा है। एंड आपका ऐसा मन कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं लाइक इस जगह को छोड़ूँ और मैं एक नई बेटर जगह की तरफ लाइक आगे बढ़ूँ, जहाँ पर मेरे को न्यू होप मिले, न्यू बिगनिंग मिले। एंड ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग, एक खुशी भरा माहौल में मैं जाऊँ एंड इस टॉक्सिक जगह, इस नेगेटिव स्पेस को मैं छोड़ूँ एंड बेटर जगह की तरफ आगे बढ़ूँ। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप कोई दूसरी फाइल ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी वीडियो। कमिंग टू ट्रुथ अबाउट द सिचुएशन, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं लाइक जो सिचुएशन है मोस्ट प्रोबेबली, या तो आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं एक डर है चीज़ों को लेट गो करने का। आप स्केर्ड है, आपको पता नहीं कि क्या ये सही डिसीजन है भी या नहीं, क्या मुझे ये चांस लेना भी चाहिए या नहीं, क्या ये लाइक सही डिसीजन है या नहीं। या हो सकता है जो मेरे पास अभी है मैं उस चीज़ को भी लाइक लॉस कर दूँ। लाइक कहीं ना कहीं एक डर दिख रहा है मुझे एंड यू आर स्केर्ड कि शायद क्या ये लाइक सिचुएशन छोड़ना सही तरीका है भी या नहीं। हो सकता है आप किसी फ्रेंड ग्रुप में हो एंड हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, बट आप वो फ्रेंड सर्कल छोड़ नहीं रहे बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने ये फ्रेंड लाइक सर्कल छोड़ दिया तो मुझे कोई और दोस्त बनाएगा भी या नहीं, मेरे और कोई दोस्त बनेंगे भी या नहीं, वो चीज़। या फिर हो सकता है आप किसी जॉब में हो एंड आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो एंड आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे को जितना यहाँ पर मिल रहा है या जितना मैं कंफर्टेबल हूँ दूसरी जगह इससे भी बुरा हुआ तो, एंड अगर चीज़ें अच्छे से टर्न आउट नहीं हुई तो दैट्स वॉट यू आर फीलिंग। टू बी ऑनेस्ट, पहला नंबर 1, आई फील लाइक अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास नंबर 4 है एंड नंबर 9 है पेंटिकल्स में, एंड 4 एंड 5 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 5 नंबर का। तो 5 नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है? मर्करी से, विच इज़ ऑल अबाउट चेंज। चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ग्रीन कलर देखेंगे, फिर से मर्करी का कलर। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको लेट गो करना पड़ेगा चीज़ों को। आपको अपनी आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि क्या है आपके सामने। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, आप पहले ही घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप आइडिया या जो भी आपके मन में थॉट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। बट आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको यकीन करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। अगर आप स्टक रहेंगे, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप अपनी आंखें बंद करके जो आपके पास है उसको ही होल्ड ऑन करते रहेंगे, तो आप लाइक नई चीज़ों की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे? आई वुड से थिंक अबाउट इट। अगर आप, क्या मैं खो दूंगा इसी फेज़ में लाइक अटके रह गए या इसी फेज़ में रुक गए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको यकीन करना होगा अपने ऊपर एंड आगे की लाइक आगे बढ़ने की तरफ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो गाइडेंस आई है हमारे पास आपके लिए, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के पास रिप्रेजेंट हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप अपने गोल रिप्रेजेंट लाइक अचीव कर सकते हैं। या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं आपके पास उसको अचीव करने के लिए हर चीज़ है। जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उस चीज़ को अचीव करने के पास, वो आपके पास ऑलरेडी है। पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको
लाइक अपनी आंखें खोल के ऊपर देखने की ज़रूरत है कि आपके पास चाबी है और आप लाइक ये लॉक खोल के आगे बढ़ सकते हैं, आप स्टक नहीं है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे यकीन करना पड़ेगा, अपना सर ऊपर उठा के आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि मेरे सामने क्या है और मैं उससे कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे लाइक उस चाबी को देखूं और लाइक वो ताला खोलूं। क्योंकि हम कभी भी स्टक नहीं होते हैं पाइल नंबर 1, हम कभी भी स्टक नहीं, हम जब चाहें चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बट हमको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड खुद पे भरोसा रखिए, खुद की वर्थ जानिए, खुद की कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी स्किल्स हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए। कि अगर आपको लगता है यू डिज़र्व सर्टेन थिंग्स तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आई वुड से पहला मोमेंट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रॉस्परस लाइक बिगनिंग, लाइक प्रॉस्परस यू नो लाइक थिंग आपका इंतज़ार कर रही है, तो उस चीज़ पे विश्वास रखिए, उस नोइंग को, जो एक डीपर नोइंग है आपके अंदर, उस चीज़ पे विश्वास रखिए एंड आगे बढ़िए उसकी तरफ। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आपके जो भी अधूरे साइकिल्स है, अधूरे काम है, जो भी चीज़ रह गई है उसको आप फाइनली कंप्लीट करें एंड उसको लेट गो करें, उसको बाय करें एंड न्यू बिगनिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। जो भी चीज़ अधूरी रह गई, जो भी आपको ऐसा लग रहा है साइकिल अधूरी रह गई, उन सब चीज़ों को लेट गो करिए एंड नई बिगनिंग एंड नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। वी ऑल्सो हैव डीपर नोइंग एंड आई वुड से यहाँ पे एक तो पहले 2 मून आए हैं विच इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। हमारे पास आउल भी आया है जो कि फिर से रात का लाइक बर्ड है जो लाइक रात में फ्लाई करता है। तो वही चीज़, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आप अंदर से क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या कह रहा है आपसे कि ये हमें करना चाहिए पाइल, क्या वो चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है आपको क्या करना है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 1 कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और वो आपको मेरे से सुनने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो उस चीज़ को एक्चुअली लाइक सीरियसली लीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए। जो चीज़ें आपको फील हो रही है उस चीज़ को सीरियसली लीजिए एंड उसकी तरफ एक्शन लीजिए, बिकॉज यू नो कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, क्या स्टेप्स है जो आपको लेने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें जिनको आपको लेट गो करना है। और आप ही हैं जो लाइक केपेबल है अपनी आंखें खोलने के लिए, सर ऊपर करके वो चाबी देखने के लिए। वो मैं नहीं कर सकती, वो आपको ही करना है, नहीं कोई और कर सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी लड़ाई है। यू नो वॉट यू हैव टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। जो आपको बस खुद पे विश्वास रहने की ज़रूरत है एंड आई एम टेलिंग यू कि एवरीथिंग विल वर्कआउट, सब वर्कआउट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो खुद पे विश्वास रखिए, यकीन रखिए एंड थिंग्स विल वर्कआउट फॉर यू। सो पाइल नंबर 1, आई होप आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करें, आप खुद में विश्वास करें और इस एक्शन को लीजिए, बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट यू नीड। सो या पाइल नंबर 1, that was it for my reading. I hope it was helpful and you enjoyed it. Thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है पाइल नंबर 2 को चूज़ किया या फिर ASMR ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, कमिंग टू योर सिचुएशन, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉन्स के साथ रिप्रेजेंट हुई है। आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ रहा है अपने वर्क या करियर से रिलेटेड एंड आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया है एंड आपको ऐसा लग रहा है वो लाइक बेस्ट आइडिया है, लाइक इससे अच्छा आइडिया हो नहीं सकता। एंड आपके माइंड में कहीं ना कहीं आप लाइक फुल्ली लाइक श्योर है कि आइडिया वर्कआउट करेगा, ये प्लान वर्कआउट करेगा एंड आपने कहीं ना कहीं मतलब ये सोच लिया कि दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कुड हैव लाइक कम अप विथ वैसा। एंड बेसिकली एक आइडिया है, एक सोच है, एक चेंज है जो लाइक आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट और मुझे यही चाहिए। एंड हो सकता है ये थोड़ा अलग हो, थोड़ा नॉन ऑर्थोडॉक्स हो, लाइक लोगों को ये इतना सही नहीं लग रहा हो आइडिया, बट आपको लाइक एकदम सही लग रहा है। या हो सकता है लोगों के आपको अप्रूवल भी मिल रहे हो, बट ओवरऑल ये जो आइडिया है थोड़ा अनयूजुअल है, थोड़ा डिफरेंट है एंड आप काफ़ी ज़्यादा लाइक
पॉजिटिव हैं इस डिसीजन या इस चॉइस के बारे में। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं तो आप कोई दूसरी पाइल ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी वीडियो ट्राई कर सकते हैं। कमिंग टू योर लाइक द ट्रुथ अबाउट दिस सिचुएशन, जो कि 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं इस सिचुएशन के बारे में, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं ये चीज़ लाइक वर्कआउट कर जाए, ये चीज़ लाइक काम कर जाए, ये चीज़ लाइक सक्सेसफुल हो जाए। एंड ओवरऑल आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं लाइक गैम्बल कर रहे हैं, लाइक कहीं ना कहीं आप जुआ खेल रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि हाँ ये बेस्ट डिसीजन है, बट आपको एक पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के बारे में। आप पूरी तरह लाइक सिचुएशन को लाइक जान नहीं पाए, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, बट आप कहीं ना कहीं जब भी रिस्क ले रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप लाइक सोच रहे हैं कि हाँ थिंग्स विल वर्कआउट हो जाएगा, ऐसा आई फील लाइक वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस या काफ़ी ज़्यादा लाइक सजेशन या आइडियाज़ या थॉट्स हो इस आइडिया के बारे में, इस चीज़ के बारे में, जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि 100 लोग 100 चीज़ें बोलते हैं। सो वो चीज़ हो सकती है। आई फील लाइक इस सिचुएशन पे आपको एक्चुअली थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहिए, खुद के बारे मतलब खुद के साथ बैठ के इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों करना चाहता हूँ या ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, क्या ये मैं इंटरनली करना चाहता हूँ या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो क्या है, अगर वो इंटरनल फैक्टर है तो क्या है। लाइक आई फील लाइक इस समय आपको सोचने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है चीज़ों पे, रादर देन लाइक एक्शन लेने से। बिकॉज आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे लाइक आगे बढ़ना चाहिए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, आप इसके बारे में पूरी तरह जानते नहीं हैं, पर जब भी आप लाइक एक्शन ले रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। एक लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है, एक लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रही है मुझे। हमारे पास गाइडेंस के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, विच इज़ ऑल अबाउट द एंडिंग्स एंड द बिगिनिंग्स। सो पार्ट नंबर 2, आप इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा। अगर आप इस चीज़ को लेना चाहते हैं, लाइक रेजोनेट करना चाहते हैं कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, तो लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी रीडिंग नहीं है, यू कैन जस्ट लीव दिस रीडिंग, आप इसको लाइक बंद कर सकते हैं, आपको फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आप आइडिया सोच रहे हैं या जो आप करने का सोच रहे हैं वो लाइक माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, लाइक वो बेस्ट डिसीजन ना हो, लाइक वो जैसा आप चाहते हैं वैसा टर्न आउट ना करे। बिकॉज हमारा oracle like literally just said not for you, and we have 10 of swords which is like ending and it's a painful ending। इस कार्ड में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा लाइक रीजनरेट करते हुए लाइक पॉजिटिव रूप में दिखाया है, बट अगर आप इसका ओरिजिनल कार्ड देखेंगे इट्स डार्क, इट्स सैड। सो आई फील लाइक इफ़ यू डू दिस थिंग, आई डोंट थिंक जो आउटकम है वो इतना अच्छा होगा, वो जो आप सोच रहे हैं करने का उसका लाइक जो लाइक अंतिम रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद को अभी क्लैरिटी नहीं है, आप इसके बारे में श्योर नहीं है अभी तक, आपकी वो कहीं ना कहीं दिमाग में ही चल रहा है। एंड बिकॉज वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ कॉइन्स, वी डोंट हैव द लाइक द किंग ऑफ कॉइन्स। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं लिमिटेड है रिसोर्सेज और नॉलेज में इस चीज़ के बारे में, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास लिमिटेड नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके बारे में। तो आप अपनी एक्साइटमेंट में आके कोई भी फैसला मत लीजिए, एक्चुअली उस चीज़ के बारे में रिसर्च करिए। वी हैव द हर्मिट विच इज़ अबाउट रिसर्च, गोइंग डीप, गोइंग इनवर्ड। वी हैव नंबर 7 विच इज़ लाइक K2 नंबर, जो कि इज़ अ रिसर्चर, इज़ लाइक फाइंडिंग लाइक गोइंग टू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की लाइक गहराई में जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अंदर तक जाने के लिए कि चल क्या रहा है। सो आई फील लाइक आपको इस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आप इससे सीखेंगे ज़रूर, हो सकता है ये चीज़ फेल हो जाए, आपको बहुत कुछ सिखा के जाए, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप फेल होना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लाइक फेल? दैट्स वॉट आई एम आस्किंग। और मैं अभी भी बोलूँगी अगर आपको लग रही है आपकी रीडिंग नहीं, यू कैन जस्ट लीव इट। बट अगर आप इंटरनली जानते हैं कि हाँ ये जो बोल रही है ठीक बोल रही है थोड़ा बहुत, सो प्लीज़ स्टे, लिसन टू मी, पूरा सुनिए, हियर मी आउट।
सो आई वुड से कि हाँ, ये एंडिंग विल नॉट बी सो ग्रेट. द एडवाइस आई कैन गिव यू इज़ रिसर्च मोर. आप बहुत रिसर्च और करिए, इसके बारे में जानकारी और नॉलेज और निकालिए, इसको समझिए किसी बड़े इंसान से, या जो भी जिस भी इंसान को आप इम्पोर्टेंट समझदार और इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में, उनका अप्रूवल लीजिए, अपने पेरेंट्स का अप्रूवल लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, वो कभी हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते हैं. तो ऑलवेज आस्क फॉर देयर अप्रूवल. उनसे हमेशा उनके थॉट्स पूछिए, उनको बताइए मैं ये करने का सोच रहा हूँ, आपको क्या लगता है. दैट वुड बी माई एडवाइस फॉर यू. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी हमारे बारे में अच्छा सोच सकता है, बिकॉज उनको हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र है और परवाह होती है. तो ऑलवेज आस्क देम. दैट वुड बी माई एडवाइस. अगर आप ये जब भी करने का सोच रहे हैं, आस्क फॉर देयर एडवाइस. उनसे पूछिए, हो सकता है उनसे आपको कुछ कनेक्शन मिल जाए, कुछ और नॉलेज मिल जाए. सो या दैट इज़ माई एडवाइस. कमिंग टू जो ऑरिकल्स आए हैं जो आपकी एडवाइस के लिए आए हैं, वी हैव नॉट फॉर यू एंड हैप्पी हैप्पी. दोनों बहुत आयरॉनिक कार्ड आए हैं, बट ये हमें क्या बता रहा है? हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ना हो सकता है ये चीज़ आप बहुत टाइम से क्रेव करो और आपको लगता है कि यही तो है मेरे लिए, दिस इज दिस और नथिंग, यही है जो है, वरना कुछ भी नहीं है. वो वाली फीलिंग है. बट आई फील यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू. एवरी रिजेक्शन इज डिवाइन प्रोटेक्शन. हर रिजेक्शन जो आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन है, एक बचाव है यूनिवर्स का आपके लिए, आपको बचाने के लिए, उन चीज़ों के लिए जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं है, जिनके लिए आप शायद अभी रेडी नहीं है. सो आई फील कि दो दिस थिंग माइट नॉट बी फॉर यू, बट थ्रू दिस आप किसी ना किसी और चीज़ को मिलेंगे. यू कैन सी वी हैव नंबर 6 एंड वी हैव नंबर 26. एंड आई वुड से वन थिंग कि यहाँ पर 6 है. हो सकता है अभी आप सिर्फ मटीरियली एंड मटीरियली चीज़ों को देख रहे हो, बट जैसे ही हमारे पास 2 आया, जैसे ही हमारे पास इमोशंस आएंगे ना, वो चीज़ फुलफिलिंग और हैप्पी और एक हैप्पी पीरियड की तरफ लग जाएगी. अगर आप उसको सिर्फ मटीरियली और सोसाइटी के लिए और लोगों को क्या अच्छा लगता है उसके लिए करेंगे ना, तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. बट अगर आप खुद के लिए करेंगे, इमोशंस के साथ करेंगे, वहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, वहाँ पर आप ग्रो करेंगे. कभी कभार हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें लगता है वही हमारे लिए बेस्ट है, पर कभी कभार वो चीज़ें हमारे लिए बेस्ट नहीं होती है, वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, और कभी कभार हम उसे उस समय पे देख नहीं पाते. बट हम जब फ्यूचर में आगे बढ़ चुके हैं, तो जब हम रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुआ, अच्छा वो वैसा नहीं हुआ, वी आर ग्लैड. हम थैंकफुल होते हैं कि अच्छा वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर पाई. पाइल नंबर 2, योर स्पिरिट्स, योर गॉड यूनिवर्स आपके साथ है. वो आपको बोल रहा है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी एंडिंग्स आपका वेट करिए, एक हैप्पी फ्यूचर आपका वेट कर रही है. इस चीज़ से डिसहार्टन मत हो जाइएगा, इस चीज़ से दुखी मत हो जाइएगा, अपने दिल पे मत ले लीजिएगा, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग. आप बहुत सारी चीज़ों के लिए केपेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजर्व करते हैं. तो उस चीज़ पे यकीन करिएगा, एंड यकीन करिएगा एक बेटर फ्यूचर आपका वेट कर रहा है. जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैम, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इमोशंस एंड डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. खुद के लिए करिए. किसी भी प्रेशर या सोसाइटी के या लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए. क्योंकि कहीं ना कहीं अभी क्लैरिटी की कमी है, आपको खुद को ही नहीं पता आपको क्या चाहिए. तो ये टाइम है सॉलिट्यूड का, जहाँ पर आप बैठे खुद के साथ अकेले और सोचे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है. एंड मैं ये बोलूँगी पाइल नंबर 2, बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत, डिसहार्टन मत होइएगा. थिंग्स विल वर्क आउट, जैसा आप चाहते हैं वैसा सब हो जाएगा. आपके लिए एक हैप्पी और ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है. एंड वी हैव नंबर 26, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 8 आएगा, विच इज़ ऑफ सैटर्न. एंड सैटर्न के बारे में मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलूँगी, जो सैटर्न प्लैनेट होता है ना, वो कभी भी कोई चीज़ रोकता नहीं है. आपको वो दे, ऐसा नहीं कि वो कभी भी कोई चीज़ देगा नहीं, वो आपको वो चीज़ देगा, बट सही समय के साथ, एक सही एफर्ट के साथ. सैटर्न ऐसा प्लैनेट है, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे क्लास में टॉप आना है, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टॉप पे नहीं आने दूंगा. और हो सकता है तुम एक बार मेहनत करो पर मैं तुम्हें उतना रिजल्ट ना दूँ,
तुम अगली बार जब मेहनत करोगे और इनफ मेहनत करोगे फर्स्ट आने के लिए, जब मैं तुम्हें आने दूंगा, तो कभी भी कोई चीज़ रोकता नहीं। वो डिले कर सकता है पर वो रोकेगा नहीं, क्योंकि उस डिले में क्या कर रहे हैं, उस डिले में सीख रहे हैं, उस डिले में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। जितना वो चीज़ लेट आ रही है उतना ही हमने उस चीज़ के बारे में लर्न करा ना, तो वो चीज़ है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो वीडियो है मैं इसका जो इंट्रो है मैंने लिटरली 8 बार रिकॉर्ड करा है, विच इज़ कोइंसिडेंट और जो भी है, बट मैंने भी इसका इंट्रो 8 बार रिकॉर्ड करा है, फिर जाके रिकॉर्ड हुआ। कभी कुछ भी गड़बड़ हो रही है, एंड फाइनली 8th टाइम में वो हुआ। सो मुझे भी टाइम लगा वो चीज़ रिकॉर्ड करने में, बट मैंने भी वो नहीं करा कि छोड़ो नहीं कर रहे रिकॉर्ड आज। मैंने बोला कोई बात नहीं, करेंगे फिर करेंगे। तो मैंने 8 बार रिकॉर्ड करा एंड फाइनली अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो वही चीज़ मैंने वो 8 बार में सीखा कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ। वो थोड़ा मिसहैप सा भी था, बट हाँ मैंने 8 बार रिकॉर्ड करा, फिर ये वीडियो बन रही है। सो या पॉइंट नंबर 2, डोंट गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है एंड सब अच्छा होगा। इस चीज़ से डिसहार्टेंड मत हो जाइएगा, इस चीज़ से परेशान मत हो जाइएगा। एंड मैंने बोला है, जो आप जिस चीज़ से रेजोनेट करते हैं ना, जो आपको लगता है हाँ मेरे लिए है, बस वो लेके जाइए रीडिंग से, बाकी सब यहीं छोड़ जाइए। सो या पॉइंट नंबर 2, दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप it was fun. I don't think it was fun, but I hope it was guidance-full and clarity-based. So yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। कमिंग टू योर सिचुएशन पाइल नंबर 3, जो कि 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस के साथ रिप्रेजेंट हुई है। सो आई फील कि आपने अभी कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश करा है एंड कुछ ना कुछ अचीव करा है, बट आप उसके बारे में अभी भी खुश नहीं हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, एंड यू आर फीलिंग नॉट सो हैप्पी। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, और उसकी जो खुशी है ना वो ख़त्म कर रहे हैं उस चीज़ को कंपेयर कर करके उसको दूसरे चीज़ों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। सो आई फील कि अगर आपने कुछ अकॉम्प्लिश फील करा है और आप उसके बारे में खुश नहीं हैं, सो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड कमिंग टू द ट्रुथ अबाउट दिस रीडिंग, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये आपकी रीडिंग है, वरना आप कोई दूसरी पाइल या कोई दूसरी वीडियो ट्राई कर सकते हैं। कमिंग टू द ट्रुथ अबाउट द सिचुएशन, आई फील कि अगर आप खुद को कंपेयर ही करते रहेंगे ना दूसरों के साथ, तो आप कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, आप परेशान ही रहेंगे, आप कोई उस चीज़ को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर उसको आप हमेशा कंपेयर करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर XYZ ने ABC अकॉम्प्लिश करा है और मैं तो सिर्फ GF कर पाया हूँ, तो ये मेरा जो मैंने अकॉम्प्लिश करा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, एंड फालतू है सब। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आई वुड से ये टाइम है जहाँ पर आप खुद को प्रायोरिटाइज करो। ये मेन सिचुएशन में ये चल रहा है कि कि जो भी आपने सिचुएशन, जहाँ पर भी आपने जो भी चीज़ आपने अकॉम्प्लिश करी है ना, उसके लिए आपने एक्चुअली वर्क करा, उसके लिए आपने मेहनत करी है। दूसरों को आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करने मत दीजिए, एक्सटर्नल चीज़ों की तरफ मत जाइए कि लोगों को क्या लगता है जो चीज़ मैंने अचीव करी, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको क्या लगता है, क्या ये वर्थ इट है प्रेज के एंड तारीफ़ के या नहीं है। दूसरों पे अपनी खुशी को वो मत करिए, डालिए मत कि दूसरों का रिएक्शन आपकी खुशी डिटरमाइन करेगा। अगर उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हाँ ये चीज़ अच्छी है, अगर उनको नहीं लग रही तो ये वर्थ इट नहीं। अपनी खुशी आप दूसरों पे मत डालिए कि उसका रिएक्शन क्या होगा मेरे अकॉम्प्लिशमेंट पे, उससे मेरी खुशी डिटरमाइन होगी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे पास। आई वुड से पॉइंट नंबर 3, इट्स टाइम कि आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। एक्सटर्नल चीज़ों की तरफ मत जाइए, एक्सटर्नल जो दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है ना, उन सब चीज़ों को अचीव करने का मत सोचिए, बल्कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए।
मेरे को क्या फील हो रहा है पहला मत 3 कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ सराउंड कर रहे हैं खुद को जहाँ पे वो आपको खुश रहने ही नहीं दे रहे। वो हमेशा आपकी खुशी को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको बोल के उसको कम कर रहे हैं। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप एक्चुअली खुद का बबल बनाएं। लाइक लोग बोलते हैं ना, डोंट स्टे इन योर बबल। आई वुड से कि स्टे इन योर बबल, बिकॉज आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें और खुद का इनर पीस लोगों से प्रोटेक्ट करें। लोगों के ओपिनियंस, लोगों का जजमेंट, उन सबको छोड़िए एंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो आपने अकॉम्प्लिश करा है वो वर्थ इट है, वो इम्पोर्टेंट है, जो कि है, मेरे को ही पता है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए एक्चुअली बी हैप्पी, उस चीज़ को एंजॉय करिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए एंड खुद को पीठ पे शाबाशी दीजिए कि वेरी गुड, कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर लिया। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड कहीं ना कहीं एक गर्व रखिए कि आपने जो चीज़ अकॉम्प्लिश करी उस चीज़ के बारे में। गाइडेंस आपके पास यही आई है कि दूसरों को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए। डोंट लेट अदर पीपल कंट्रोल यू। आपकी हैप्पीनेस को उनको कंट्रोल करने मत दीजिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पायला मत वो मैटर करता है। लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको क्या सही लगता है, उनके लिए क्या बेस्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या सही है, वो मैटर करता है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरों को मत दीजिए अपनी खुशी, उनको मत आपको दुखी करने दीजिए, आपको परेशान करने दीजिए। स्पेशली जब आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी, जब भी आप वो चीज़ अकॉम्प्लिश कर पाएँ। ऐसा तो नहीं है नहीं आपने मेहनत करी नहीं और आपने यूँ अकॉम्प्लिश कर लिया। आपने उसके लिए मेहनत करी ना, जब भी आप वो चीज़ अचीव कर पाए, तो उस चीज़ को गर्व से लीजिए कि हाँ मैंने मेहनत करी और ये मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने चीज़ अकॉम्प्लिश करी है। दूसरों को आपकी हैप्पीनेस रूइन करने का मौका मत दीजिए एंड इन्जॉय करिए। ये टाइम लीजिए और सोचिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लोग क्या सोच रहे हैं या आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरों पे मत डिपेंड करवाइए अपनी खुशी। लेकिन मैं शायद 100वीं बार बोल रही हूँ आपको। सो या कमिंग टू गाइडेंस जो हमारे पास आई है आपके लिए, क्या करना चाहिए, क्या फील करना चाहिए आपको। हमारे पास आया पॉइज्ड एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। आई फील लाइक ये परफेक्ट ऑरिकल्स हैं, जो भी मैंने बोला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। बिकॉज वही कि दूसरों के लिए क्या इंपॉर्टेंट उससे मतलब नहीं है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। या एग्जैक्टली, जो हर चीज़ चमक रही है वो सोना नहीं है। जो लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है वो इम्पॉर्टेंट हो, वो वर्थ इट हो। जस्ट बिकॉज XYZ को लगता है या ABC को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अच्छी है, ज़रूरी नहीं हो आपके लिए भी अच्छी हो, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, बाकी लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उससे फ़र्क पड़ता है। ये टाइम है जहाँ पर आप एक्चुअली खुद को पेडेस्टोल पे रखें, एक ऊंची जगह रखें जहाँ पर आप खुद के अचीवमेंट्स, खुद की जो भी चीज़ आपने अचीव करा उसको शोकेस करें, उसके लिए गर्व विथ फील करें एंड उसके लिए आप हैप्पी फील करें कि हाँ ये सब मैंने अचीव करा है और मैं गर्व हूँ, खुद पे मेरे को गर्व है कि मैंने ये सब अचीव करा है एंड या आई हैव डन इट। वो वाली चीज़ रखिए। एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम कि जहाँ पर आप खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद की स्ट्रेंथ्स को देखें, उनको समझें, उनको एक्नॉलेज करें एंड ये जाने कि इट्स टाइम कि आप एक्सपांड करें, इट्स टाइम कि आप शाइन करें। वी हैव स्टार्स। इट्स टाइम कि आप अपने शाइन करें और अपने विंग्स को उड़ने का मौका दीजिए एंड अपने जो भी चीज़ है, अपना जो भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं उसको अकॉम्प्लिश करिए। जो भी चीज़ आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, आप वर्थ इट हैं, आप डिज़र्व करते हैं। खुद पे भरोसा रखिए, हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव सम सेल्फ बिलीव। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए एंड घबराइए मत। दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपकी लाइफ है, आप मेन कैरेक्टर है इसमें, आप हीरो हैं। सो यू आर द मेन कैरेक्टर, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड वी हैव नंबर 3 विच इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन। इट्स टाइम फॉर गुड टाइम। ये जुपिटर का नंबर होता है, हमेशा एक्सपेंशन को दिखाता है, हमेशा यस बताता है कि जो जुपिटर होता है वो हमेशा बोलते हैं यस प्लैनेट होता है। आप अगर उससे कहीं पे भी कुछ भी मांगेंगे वो हमेशा आपको गिफ्ट करेगा। इट्स लाइक अ हैप्पी प्लैनेट एंड इट्स पॉजिटिव। सो ये आपके लिए भी टाइम है जहाँ पर आप नई चीज़ों को यस बोलो,
खुद को एक्सपैंड करिए, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड नई चीज़ें एक्सप्लोर दीजिए एंड खुद को खुश होने का, एंजॉय करने का मौका दीजिए. एंजॉय एंड डांस एंड बी हैप्पी. वी हैव नंबर 7. आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप लेट गो करें. केतु इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो. एंड ये जो लेट गो है ना, ये उसका है कि सोशल वैलिडेशन का. बाहर सोसाइटी क्या सोचती है, उससे जो आपको वैलिडेशन मिल रहा है उसको लेट गो करिए. दूसरों के क्या ओपिनियंस हैं उनको लेट गो करिए. ये टाइम है जहाँ पर आप दूसरों को पावर ना दे आपके इमोशंस कंट्रोल करने की, एंड वो पावर वापस लें. सो बिलीव इन योर सेल्फ. पाइल नंबर 3, आई बिलीव इन यू. पाइल नंबर 3, मुझे आप पे पूरा भरोसा है. आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. खुद पे विश्वास रखिए, हार मत मानिए, एंड यू गॉट दिस. आप ये कर सकते हैं. सो या पाइल नंबर 3, दैट वॉज इट फॉर माई रीडिंग. अगर आप सोच रहे थे कि आप खुश क्यों नहीं हैं जो आपने अकॉम्प्लिश करा उसके बावजूद, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है आप खुद. क्योंकि आप हमेशा उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ और सोसाइटी को मौका दे रहे हैं आपको जज करने का, उनके थॉट्स को, आपकी खुशी को इन्फ्लुएंस करने का. सो आई होप यू इम्प्रूव दिस. पाइल नंबर 3, आप इस चीज़ को बदलें, इस चीज़ को चेंज करें और एक कॉन्फिडेंट वर्जन की तरफ आगे बढ़ें. सो या पाइल नंबर 3, that was it for my reading. I hope it was helpful. You enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.